नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई और पुलवामा के बांजो इलाके में जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। हालांकि सीआरपीएफ का एक जवान भी इसमें शहीद हो गया है। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया है कि पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने बांजू में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही सुरक्षा बलों ने संदिग्ध स्थान का घेराव किया, आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। बता दें कि पाकिस्तान लगातार इस तरह की हरकत करता रहा है, लेकिन भारतीय सेना भी उसके हर हरकत को जो है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है और उसके सभी मंसूबों पर पानी फेर रही है। 2020 की अगर बात करें तो 2020 में कई ऑपरेशन, यहां पर करीबन 36 ऑपरेशन सेना अंजाम दे चुकी है और इन 36 ऑपरेशन में 92 आतंकियों को मार गिराया गया है। 23 दिन में ये 13वां एनकाउंटर 1 जून से जो शुरू हुआ सिलसिला वो अभी भी जारी है। 3 आतंकी 1 जून को मारे गए। 2 जून को त्राल में मुठभेड़ हुई, तो त्राल के पुलवामा में, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। 3 जून को कंगन पुलवामा में मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकियों को मार गिराया गया। 5 जून को कालाकोट राजौरी में और 7 जून को रेबन के शोपियां में मुठभेड़ हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 5 आतंकी मार गिराए गए। इसके बाद 21 जून को शोपियां में मुठभेड़, 3 आतंकी मारे गए। 23 जून को पुलवामा के बंचू में मुठभेड़, 2 आतंकी मारे गए। 13 जून को नपोरा कुलगाम में मुठभेड़ हुई और 2 आतंकी ढेर किए गए। 16 जून को तुर्कबंगम शोपियां में 3 आतंकी मार गिराए गए और 18-19 जून को अवंतीपोरा और शोपियां में मुठभेड़, जिसमें 18 आतंकियों को मार गिराया गया, 8 आतंकियों को मार गिराया गया। 21 जून को शोपियां में मुठभेड़ हुई, जिसमें 3 आतंकी और 23 जून को पुलवामा के बंजू में मुठभेड़, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। लगातार शोपियां, पुलवामा, आप देख रहे हैं कि ये 2 स्थान ऐसे हो गए हैं जहां पर लगातार आतंकियों के साथ जो है सेना का आमना सामना हो रहा है, लेकिन सेना इसमें लगातार जो है आगे बढ़ती जा रही है और आतंकियों को मार गिराते जा रही है। चलिए, किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी जावेद पैरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ऑपरेशन इस बार चलाया गया, ये मुठभेड़ जो हुई है जिसमें 2 आतंकी मारे गए, कब ये ऑपरेशन शुरू हुआ, किस तरीके से शुरुआत यहाँ पर की गई? देखिए कायनात, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा, आज रात के 3 बजे के करीब सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी और एसओजी पुलिस को ये खबर दी है कि पुलवामा के एरिया में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस है। हालांकि उसके आधार पे पूरे एरिया को ने कॉर्डन ऑफ किया और जब कॉर्डन ऑफ किया है तब तलाशी शुरू किया। और पहले की जो सिक्योरिटी फोर्सेस की रही है वो वही रही है जो हर मुठभेड़ में हम देख रहे हैं कि पहले सेना ने कोशिश की है, उन मिलिटेंटों को कहा है कि आप सरेंडर करो, लेकिन उसके बाद सेना ने ये अपील जो है ठुकराई है। उसके बाद उन्होंने इंटर स्टेज में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिससे सीआरपीएफ के एक जवान जो है वो इस मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। और उसके बाद ये मुठभेड़ 3 से 4 घंटे तक चली, जिसमें 2 हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट मारे गए। हालांकि अगर दक्षिणी कश्मीर की बात करें, चाहे पुलवामा हो, कुलगाम, लगातार कल अनंतनाग में भी एक मुठभेड़ हुई। हालांकि वहाँ पे मिलिटेंट सेना को चकमा देकर भाग चुके हैं, लेकिन जो दक्षिणी कश्मीर है वो अब सेंसिटिव पहले से ही था, मिलिटेंट की एक्टिविटीज में देखने को मिल रहा है। अभी भी वहाँ पे कुछ मिलिटेंट जो है वो टकरिया है। सेना की यही कोशिश है कि उन मिलिटेंट को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए या उनको गिरफ्तार किया जाए। हालांकि 2014 से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें, 2014 से सेना ने जो ऑपरेशन अनाउंस चलाया है उसमें सबको कामयाबी मिली है और दिन ब दिन जो है एक बड़ी से बड़ी कामयाबी मिल रही है। जो हिजबुल मुजाहिदीन लश्करी तैयबा देश के बड़े बड़े जो कमांडर थे उनको मार कर सफलता मिले है। हालांकि जो कोशिशें हैं, अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है, अब जो भी मिलिटेंट मार रहे हैं महीने में वो स्थानीय मिलिटेंट कश्मीर के रहने वाले हैं। चाहे श्रीनगर में 2 दिन पहले इन्फॉर्म हुआ है, यहाँ पे श्रीनगर के मारे गए हैं। वही कहीं ना कहीं ये दर्शाने वाली बात, आखिर जो कश्मीरी यूथ है वो मिलिटेंसी ज्वाइन क्यों कर रहे हैं। सरकार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम बार बार यही कहते हैं कि सरकार को ऐसे मसले को देखना चाहिए। अगर कश्मीर घाटी के जो युवा है वो
यहाँ पे मिलिटेंसी के ओर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाने वाली बात है। बिल्कुल जावेद, यहाँ पर सेना जो है आतंकियों का सफाया करने में तो जुटी हुई है, लेकिन एक मुहिम भी यहाँ पर सेना की ओर से चलाई गई थी कि जो युवा नौजवान हैं जो कश्मीर के रहने वाले हैं वो अगर इस रास्ते पर चल पड़े हैं तो उनको कैसे वापस लाया जा सकता है। एक अपील भी यहाँ पर की जा रही थी कि मुख्य धारा के साथ उनको जोड़ दिया जाए, कुछ उनके लिए नए प्रोग्राम भी चलाए गए थे। तो क्या उस तरीके का अभी भी कुछ प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में? देखिए, सेना की, मैंने पहले भी बताया, सेना की जो बिहार की पहले ही रहती है उन मिलिटेंट को करने के लिए लंबी मुठभेड़ होती है, लेकिन उसके बाद भी मिलिटेंट कश्मीरी युवा जो है वो मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। 2 दिन पहले खबर आई थी कि श्रीनगर का एक PhD स्कॉलर जो है वो एक श्रीनगर के मुठभेड़ में मारा गया है, लेकिन उसके बाद ये खबर आ रही है कि वो वहां पे नहीं था। लेकिन अब आज IG जो जम्मू कश्मीर पुलिस का है उसने ये साफ कर दिया है कि जो वो युवा है उसने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर लिया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जावेद इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा इस पर बातचीत के लिए कर्नल अनिल भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं। अनिल, बहुत स्वागत है आपका। भट्ट जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो ऑपरेशन लगातार यहाँ पर चल रहे हैं, आप किस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि आतंकी मूवमेंट में इससे कितनी ज्यादा कमी आई है, या कहें कि आतंकियों का सफाया तो लगातार कर रहे हैं लेकिन संख्या जो है वो अभी भी नहीं एक अनुमान हो पा रहा है कि अब कितनी बची है। हिजबुल मुजाहिदीन लगातार यहाँ पर सक्रिय है, तो ये जो मूवमेंट हम यहाँ पर सेना चला रही है, दूसरा जो आतंकी यहाँ पर हरकतें कर रहे हैं, इन हरकतों में कितनी कमी इस मूवमेंट के बाद आई है या इसमें बढ़ोतरी हुई है? देखिए, जब से हमने एब्रोगेट किया है आर्टिकल 370 को, जी, फर्क बहुत पड़ा है। क्योंकि इनको जो सहारा देने वाले जो थे सेपरेटिस्ट, जिनको हम सेपरेटिस्ट बोलते थे, और सेपरेटिस्ट का सारा जो नेटवर्क था वो सारा रद्द हो गया, वो सारे गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन कोशिश, पाकिस्तान की कोशिश में कोई कमी नहीं है, और बल्कि कोशिश बढ़ गई है पाकिस्तान की, कि एक डेस्परेशन हो गई है ना उनकी। हमारे एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A के बाद एक और ज्यादा मतलब आग लगी है उन्हें कि ये तो हमने किसी तरह बंद नहीं करना चाहिए। और दूसरा, ये जो चीन कर रहा है, चीन के साथ भी ये मिला हुआ मामला हो सकता है कि चीन की तरफ से कि भाई आप वहां आतंक जारी रखो, मतलब बिजी रखने और इनकी कोशिश में कमी नहीं। हाँ, अभी इनको जो सहारे मिलते थे वो सहारे बंद हो गए हैं, लेकिन फिर भी इनकी कोशिशों में कमी नहीं है, और अब जल्दी मरते जा रहे हैं। अनिल भट्ट जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर रोज यहाँ पर सेना की मुठभेड़ आतंकियों के साथ हो रही है, आतंकी मार गिराए भी जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सुनने में मिलता है कि अभी जैसे बीते रोज की बात कर लें कि दिल्ली में कुछ आतंकी यहाँ पर घुस आए हैं और अलर्ट भी यहाँ पर जारी कर दिया गया था। तो ये क्या किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की क्या वाकई फिराक में है आतंकी, या सिर्फ ये एक उलझाए रखने की कोशिश जो है भारत को की जा रही है? जो इस वक्त विवाद चल रहा है LAC पर चीन और भारत का, जिस तरीके से नेपाल भी फिर यहाँ पर अपने तेवर दिखा रहा है, पाकिस्तान तो खैर हमेशा से उसका रवैया जो है वो रहा है, वो सभी उससे वाकिफ है। वही पाकिस्तान का, जब चीन, फर्क कोई खास नहीं पड़ा, चीन पहले भी उसका सपोर्ट कर रहा था। जो आतंकवाद पाकिस्तान भारत में भेज रहा था उसका तो फेवर पहले से ही चीन कर रहा था। और अब चीन का जब इरादा बढ़ गया है, कोविड, पहले तो चीन ने कोविड का ये हथियार सारे विश्व को दिया है। जी, 214 देश और टेरिटरीज जहाँ ये फैला है, तो ये कोई अब गलती से नहीं है, इतनी ये फैलाया है चीन ने। और इस फैलाव के साथ चीन का प्लान था कि भारत में जो भी मिलिटरली हम भारत को सबड्यू कर सकते हैं वो करना चाहिए। और उसके साथ उन्होंने नेपाल को मिलाया, नेपाल ने अपना लिपुलेख वगैरह में वो मसला खड़ा कर दिया। और पाकिस्तान का तो जारी है, इनका आतंकवाद जारी है, और इनकी कोशिश तो जरूर होगी
कि कोई बड़ा टारगेट मिले इनको, लेकिन इनका खात्मा बहुत जल्दी हो रहा है आजकल। जम्मू कश्मीर में जैसे हमने पिछले दिनों जो भी मुठभेड़ें हुई उनमें ज्यादातर देखा कि शोपियां और पुलवामा जो है उनके ज्यादा वो केंद्र रहे जहां पर ये मुठभेड़ें हुई। तो ये क्या इजी टू एंटर पॉइंट बन चुके हैं आतंकियों के लिए, और यहाँ पर किस तरीके से अब काम करने की या नजरबंदी करने की जरूरत है? देखिए, पुलवामा शोपियां पुराने गढ़ हैं इनके, और ये हर जगह इनको, और इनका तरीका क्या है, जब सहारा मिलता था तो बहुत सहारा था इनको, बहुत सपोर्ट थी। अब सहारा नहीं मिलता तो किसी के घर जाके उन बंदूक के नोक पे कहते हैं हम रहेंगे यहाँ, हमको खिलाना पिलाना है, और अक्सर उनकी औरतों को भी ये क्या कहते हैं छेड़ते हैं, या उनका जी बदसलूकी उनसे भी की जाती है, महिलाओं से भी कोशिश करते हैं। तो ये सब जारी है। ये आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सुरक्षा बल अपना काम नहीं कर रहे। सुरक्षा बल अपना बड़ा अच्छा बल के काम कर रहे हैं, क्योंकि जो आ रहे हैं वो जल्दी जल्दी मर रहे हैं। बिल्कुल कर्नल, आप क्या ये देखते हैं कि पहले चुनौती जो है वो सरहद के पार से बहुत ज्यादा एक बड़ी थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि आतंकवाद जो है अब यहाँ बाहर से कम ज्यादा नहीं है, लेकिन अब अंदर से ही आतंकी पैदा हो रहे हैं। तो अब क्या अपना यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है, जो भी यहाँ पर नीति अपनाई जा रही थी इस तरह के मोमेंट्स को खत्म करने के लिए? नहीं, देखिए, हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो पाकिस्तान ने कश्मीरी लड़कों का खड़ी की हुई तंजीम है जी, और उसमें बहुत कोशिश की पिछले डिकेड्स में, 2-3 डिकेड्स में बहुत कोशिश की गई कि कश्मीरी युवक को बहका के इनको इसमें रिक्रूट किया जाए और इनका इस्तेमाल किया जाए, और फिर साथ में रेडिकलाइजेशन की जो इतनी बड़ी लहर चल रही थी, उसके साथ ये जो युवक हैं बड़ी मतलब आसानी से आ रहे थे इसमें। अब वो सारे रास्ते बहुत तंग हो गए हैं, लेकिन कोशिश में ये कसर नहीं है, कोशिश जारी है। लेकिन जिस तरीके से अलगाववादियों को यहाँ पर तोड़ दिया है और सेना लगातार आतंकियों का सफाया कर रही है, उससे उम्मीद यही की जा सकती है कि नेटवर्क एक दिन जो है वो खत्म जरूर हो जाएगा और जल्द ही वो दिन आने वाला है। बहुत शुक्रिया कर्नल अनिल भट्ट जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। तो आतंक का सफाया जम्मू कश्मीर में लगातार जारी है, आतंकियों को भी मार गिराया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे किस तरह से एक बार फिर से बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने अपनी गलती को लेकर माफी मांग ली है, लेकिन क्या माफी इस बार मिल पाएगी, दिखाएंगे ब्रेक के बाद।